गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम कंबाइंड क्लास है आपकी। फिजिकल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और पेपर थर्ड जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें हम थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम में लास्ट क्लास में आपको करवाया था बीआईसीडी सिस्टम के बारे में, जो कि एक टू कंपोनेंट सिस्टम है। और ये वाला जो सिस्टम है वो आता है बिलियन वाला। ठीक है, बिलियन जो सॉल्यूशन है उस वाले में हमने पढ़ा था, जिसमें दोनों के दोनों जो है बिलियन में अवस्था में थे। यहाँ पर जब दो कंपोनेंट लिए जाते हैं, ठीक है, ये सिस्टम जो है इसमें दो कंपोनेंट जब लिए जाते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण नहीं हो रहा था। कोई रासायनिक अभिक्रिया दोनों के दोनों जो कंपाउंड है, सॉरी दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है, घटक है, उसके मध्य नहीं हो रही थी। ठीक है, अब तक हमने उन वाले एग्जांपल्स को देखा था जहां पर एक नया प्रकार का उत्पाद नहीं बन रहा था, किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं हो रहा था। आज हम नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसे घटक जो कि अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब दो घटक तंत्र में दो हमने कंपोनेंट लिए जो कि आपस में पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से मिक्सेबल होते हैं, दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद नया कंपाउंड बनाता है वो कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो एग्जांपल बनते हैं इसके। ऐसे जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हो जिसमें कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, तो दो एग्जांपल बनेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लेंगे, फिर एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में होमोजेनियस मिक्सचर of two homogeneous mixture of two solid substance is called as solid solution when new compound is formed by two components which are completely miscible in each other। ठीक है, एक दूसरे में completely miscible है, completely miscible in each other in their liquid state। अपने लिक्विड स्टेट में देखिए मिसिबल वर्ड यूज हो रहा है, तो मिसिबल हमें पता है कि लिक्विड आपस में एक दूसरे में मिसिबल होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है अपने लिक्विड स्टेट में एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। जब मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है। इस केमिकल रिएक्शन के वजह से यहाँ पर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो एक कह सकते हैं एक नए तरह का कंपाउंड होगा।
formed by two components which are completely miscible in their liquid state and ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। वापस इस प्रोसेस को बता रही हूँ। देखिए, जब लिक्विड स्टेट में दोनों कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, तो लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली मिक्सेबल है। रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जब इसे ठंडा किया जाता है, लिक्विड स्टेट में इसको ठंडा करेंगे, सॉलिड स्टेट में लेकर आएंगे। ठीक है। कूल डाउन टू सॉलिड फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन के भी दो एग्जांपल है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले भी लिखे इसे, डेफिनेशन को आपको हिंदी मीडियम में लिखना है। दो ठोस पदार्थों का समांगी मिश्रण ठोस विलयन कहलाता है। ठोस विलयन कहलाता है। इसमें दोनों घटक द्रव अवस्था में पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं और ठोस अवस्था में लाने पर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। एक नए यौगिक का यहाँ पर निर्माण होगा। ये जो यौगिक है वह स्थायी यौगिक भी हो सकता है और दूसरा जो एग्जांपल है वह उसके लिए हो सकता है अस्थायी यौगिक बने। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर होती है और एक नए प्रकार का यौगिक का यहाँ निर्माण होता है।
ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Mg और Zn दोनों घटक मिलकर नया यौगिक MgZn2 बनाते हैं। MgZn2 बनाते हैं। उदाहरण तो हो गया आपका ये, ठीक है। हिंदी मीडियम में मैंने लिखवा दिया, इंग्लिश मीडियम लिखे MgZn two components, Mg and Zn two components combine to form new component combine to form new compound MgZn2। यह बनने वाला नया यौगिक दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है। पहला है संगत गलनांक वाला वाले यौगिक दूसरा है असंगत गलनांक वाले यौगिक। ठीक है। इंग्लिश मीडियम लिखिए these compound formed are two type first है compound formation with concurrent melting point सेकेंड है compound formation with incoherent melting point। ठीक है। एक है कॉन्करेंट
पॉइंट वाले कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट फर्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और हिंदी में संगत गलनांक वाले यौगिक की हेडिंग सबसे पहले आप डालें, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट संगत गलनांक वाले यौगिक। अब देखिए ये यौगिक होते कौन से हैं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में। देखिए जब दो घटकों को मिलाया जाता है जो कि आपस में पूर्णतः मिश्रणीय होते हैं, मिक्सिबल होते हैं एक दूसरे के अंदर इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है, द्रव अवस्था में एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से मिल जाते हैं। जब ऐसे दो घटकों को मिलाया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर होती है। रासायनिक अभिक्रिया के बाद ठंडा होने पर एक नए यौगिक का निर्माण यहाँ हो रहा है, जो कि है एक नया यौगिक जिसे हम कह रहे हैं कि ठोस विलयन जैसे बना है, उसी का एक एग्जांपल है। तो ये जो नया यौगिक बनता है, नए यौगिक जो कि ठोस अवस्था में प्राप्त हुआ है, जब इसे गर्म किया जाता है, ठोस यौगिक को जब गर्म किया जाता है तो उसका जो द्रव अवस्था में प्राप्त होती है उसका संगठन उसकी ठोस अवस्था के संगठन के बराबर होता है, संगठन में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, यानी मैं कहना चाह रही हूँ जो नया यौगिक प्राप्त हुआ है उसे गर्म लिया जाए या फिर ठंडा लिया जाए, उसे या तो द्रव अवस्था में लिया जाए या फिर ठोस अवस्था में लिया जाए, दोनों ही अवस्थाओं में संगठन में कोई अंतर नहीं आता है। तो इस प्रकार का जो यौगिक है वह कहलाता है संगत गलनांक वाला यौगिक, जिसकी ठोस और द्रव्य अवस्था के संगठन में कोई भिन्नता नहीं होती है। अगर भिन्नता होती है तो वह हो जाएगा असंगत गलनांक वाला यौगिक। ठीक है, तो देखिए नया यौगिक जो हमें प्राप्त हुआ है जब इसे गर्म किया जाता है तो यह एकदम से पिघलता है। सबसे पहली चीज तो ये तुरंत पिघल जाता है और पिघलने के बाद जो द्रव अवस्था में प्राप्त होती है उसका संगठन उसकी ठोस अवस्था के संगठन के समान होता है। ठीक है, पहली चीज ये समझ में आ गई आपको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर
कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है या संगत गलनांक क्या होता है। ठीक है, संगत गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई यौगिक गर्म किया जाता है तो उसकी जो अवस्था है वह बदलकर ठोस से द्रव में आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया उसका संगत गलनांक या कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट। वह ताप जिस पे नए यौगिक को गर्म किया जाता है और वह द्रव अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो अच्छा, इसकी एग्जांपल्स भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे अभी हमने ZnMg वाला जो सिस्टम है उसी के बारे में अभी देखा, तो ZnMg का जो सिस्टम होता है वो भी एक कॉन्ग्रेट मेल्टिंग पॉइंट वाला ही सिस्टम है। इस सिस्टम में दोनों ZnMg को, दोनों घटकों को जो कि क्या है मेटल्स है, इनको मिलाया जाता है तो लिक्विड स्टेट में ये एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्सेबल होते हैं और इनको ठंडा करने के बाद तो जो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया से एक नया यौगिक का निर्माण होता है और ये यौगिक है एक ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में जो नया यौगिक बना है वह एक स्थायी यौगिक है। यहाँ पर इस यौगिक को जब पुनः गर्म किया जाता है तो यह तुरंत पिघल जाता है और पिघलने के बाद जो पदार्थ मिलता है वह अपने संगठन में अपने ठोस जो यौगिक था उसके समान है, यानी संगठन में यहाँ पर भी कोई भिन्नता नहीं आई। मैं यहाँ पर बनने वाले नए यौगिक की बात कर रही हूँ जो कि है ZnMg MgZn2 की हम बात कर रहे हैं। ये नया यौगिक प्राप्त होगा जो कि है संगत गलनांक वाला यौगिक।